हेलो डियर स्टूडेंट, मैं भारत भूषण कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि नीट 2020 के लिए केमिस्ट्री में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसको करने हैं और किसको छोड़ने हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। तो बहुत ही शानदार ये आज वीडियो सीरीज जो है आपका होने वाला है। ध्यान से ज़रूर देखिएगा इसको। तो नीट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ में उन टॉपिकों के चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और सबसे पहले पढ़ना है उसको रिवीजन के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल पेपर में, एकदम फिक्स है। भले एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए वो मंजूर है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन तो भैया साहब आएगा ही आएगा। और कितना क्वेश्चन आएगा? 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो टॉपिक जो कवर करना है वो है, पहला लिख लीजिए एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर, यानी बंध कोटि कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक स्पीसीज हमको देखना है। तो ये सारे चीज़ हमको इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के रखना है। दूसरा रखना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, एकदम पक्का हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। ये सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको मज़ा आएगा बहुत। तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले रेट लॉ पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा होता है रेट लॉ, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। उसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों रिएक्शन जो है, ये दोनों जो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रहना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला और सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये दोनों जरूर याद रहना चाहिए और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट जो आपको उसमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में, वो पढ़ना है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन और उसके ग्राफ को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। तो ये केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल और बहुत ही इजी रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा और बहुत ही आसान होता है। पहला तो मान के चलिए एक नेमिंग आएगा, नाम लिखने के लिए आएगा। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, कभी कभी आ जाएगा कलर बताने के लिए। तीसरा जो आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, DsP2 होगा, sp3d2 होगा, उसका शेप किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला जो इसमें टॉपिक होता है वो भी शानदार होता है, वो होता है ज्योमेट्री, सॉरी क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आइसोमेरिज्म से, है ना। तो आइसोमेरिज्म में D2 sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में ऑप्टिकल आइसोमर्स के कितने होते हैं, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये सारी चीज़ें मोटा मोटी आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ना। और बहुत सारे इसमें आयनन आयनन आइसोमेरिज्म होता है और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। ये सारी चीज़ें, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना आपको इसमें आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कुल मिला के बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद है सॉल्यूशन एंड मोल कंसेप्ट। तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाता है सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट से। और सॉल्यूशन से जनरली जो पूछा जाता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलालिटी निकालना आपको आना चाहिए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला जो है उसमें मोल कंसेप्ट में आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आते हैं, ये आना चाहिए। मॉलिक्यूल्स निकालने आना चाहिए, मोल निकालने आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है GOC और नॉमनिक्लेचर। और GOC में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ,
PKA PKB ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। -I + I क्या होता है, रेजोनेंस पता होना चाहिए, मेटामेरिज्म पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए पता आपको। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो GOC में इतना मोटा मोटी 3 से 5 क्वेश्चन आता है हर साल, ये आपको कवर करके रखना है। अब अगला जो सेक्शन है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये बहुत ही लेंदी सा एक चैप्टर है, लेकिन इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। उसके बाद है सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इससे बनते हैं। फार्मूला बस आपको बेसिक फार्मूला अगर पता रहेगा तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है आपको ऊर्जा का आरेख है जो होता है, एनर्जी ऑर्डर पूछ लिया जाता है N+L का वैल्यू से, इस टाइप से क्वेश्चन। कभी कभी डायरेक्ट 2-4 फार्मूला जो आप पढ़ते होंगे बोहर्स मॉडल से पूछ लेगा, कभी कभी एनर्जी थ्योरी बैंड थ्योरी से पूछ लेगा। तो इस टाइप से सरफेस केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो एमीन। तो एमीन आपको 2 क्वेश्चन आएगा, और आपको इसमें NCERT की जो पुस्तक है, एमीन को पढ़ने के लिए आपको NCERT की जो पुस्तक है उसका लास्ट एमीन का जो चैप्टर होगा, क्लास 12 में है ये, लास्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिक का। उससे आपको मात्र 5 पेज अगर जो लास्ट का है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, इस सब के रिएक्शन मोटा मोटी पूछते हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सब पे वीडियो मैं बना दूंगा आराम से। उसके बाद है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, लेंदी सा होता है, तो इसको आप लास्ट में ही पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पीरियोडिक टेबल में आयनिक क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक, बेसिक, पीरियोडिक टेबल, मोटा मोटी पीरियोडिक टेबल्स के जितने क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। भाई साहब हाइड्रोकार्बन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान होता है। हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, एल्कीन और एल्काइन का जो प्रिपरेशन है, और साथ में एल्कीन और एल्काइन का जो रिएक्शन है, जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिए क्या बनेगा, H2PD डाल दिए क्या बनेगा, रिडक्शन करने पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एल्कीन और एल्काइन आपको पढ़ना है, और इसमें भी आपको NCERT पढ़ना है। NCERT की जो पुस्तक है उसमें अगर आप पढ़ लेंगे एल्कीन और एल्काइन तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदामंद करेगा। अगला जो है हेलो एल्केन एंड हेलो हेरीन, है ना। तो सल्फ बहुत सारे इसमें रिएक्शन है, छोटे छोटे रिएक्शन है, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन वगैरह, ये सब चीज़ रिएक्शन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, है ना। कैनिजारो वगैरह ये सब रिएक्शन, है ना, तो पढ़ लीजिएगा, इसको आसानी रहेगा, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर थे जिससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप इतने को अगर फॉलो कर देंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है वो आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 35-40 क्वेश्चन तक आप हल कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार होता है। और इन सब के वीडियो सीरीज धीरे धीरे करके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, और आपको आसानी होगा सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ आगे भी यूट्यूब चैनल पे हमारे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और इस समय कोई भी कोचिंग संस्थान खुला नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और बच्चों के मन में मैं ये डाल दूँ कि क्या बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये तैयारी करके चलना है कि एग्ज़ाम होगा, और हो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, चाहे जिस तरीके से हो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको आपको कवर करना है। अगले वीडियो सीरीज में हम आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आता है। नीट वाले बच्चों का क्या होता है, फिजिक्स थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वीक होता है,
तो फिजिक्स में आपको कहाँ से क्वेश्चन उठाना है ना। और ये जेई वाले बच्चे जो जेई मेंस और आईआईटी के जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कवर करके रखना है। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।